इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे? तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब हेल्दी को हेल्दी बनाए रखना है और जो डिसीज्ड हुआ है उनको डिसीज फ्री करना है। तो हेल्दी की डेफिनेशन क्या है आयुर्वेद में? समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब जब दोष धातु मल समावस्था में होते हैं, अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर प्रॉपर होती है, फिर हमारी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न होते हैं, तभी हम एक व्यक्ति को स्वस्थ कह पाते हैं। तो क्या हम सभी स्वस्थ हैं या स्वस्थ के करीब भी है? तो इसीलिए ये कोर्स हमने डिजाइन किया है, एस्ट्रोलॉग आयुर्वेदा बेसिक्स लेवल 1। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है अग्नि का। रोगाः सर्वेऽपि मंदाग्नो, मतलब रोग तभी होते हैं जब हमारी अग्नि वीक होती है। तो पित्त और अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर हमारी इम्यूनिटी के लिए जवाबदार है। तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये हम इंडिविजुअल डाइट चार्ट के साथ अपनी अग्नि को और डिटेल में सीखेंगे। हर एक पदार्थ का एक फिक्स नेचर होता है। एक एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो उसी तरह हमारा शरीर भी वात, पित्त, कफ और सत्व, रजस, तमस से बना है। प्रकृति आयुर्वेद का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। प्रकृति मतलब नेचर। तो हमारी प्रकृति में कौन सा तत्व ज्यादा है? वायु पित्त, पित्त कफ, वायु कफ, या सत्व रजस तमस में से कौन सा पोर्शन है, ये हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। जब हम प्रकृति से दूर जाते हैं तो उसको कहते हैं विकृति। विकृति मतलब डिसीज। तो बॉडी को डिसीज से कैसे बचाए रखे, ये हम अपनी प्रकृति को जानकर सीखेंगे। 5000 साल पहले जब हिमालय में ऋषि मुनि इकट्ठा हुए तो चरक संहिता, जो आयुर्वेद का मेन ग्रंथ है, उसमें बताते हैं कि अथ भूत दयाम प्रति, मतलब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हम आयुर्वेद का निर्माण करते हैं। तो प्राणी मात्र का कल्याण उनके स्वस्थता में है। तो स्वस्थता के लिए क्या जवाबदार है? वायु, पित्त और कफ का बैलेंस होना। वायु क्या है? वायु मतलब मूवमेंट और गति। हम चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, कोई भी काइनेटिक एनर्जी वायु में हम ले सकते हैं। फिर है पित्त। पित्त का काम है ट्रांसफॉर्मेशन। हम जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम पित्त का है। फिर है कफ। कफ मतलब ल्यूब्रिकेशन, नरिशमेंट। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ठीक है, हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी ठीक है और हमारा नरिशमेंट ठीक है, यानी कि वात, पित्त, कफ हमारे बैलेंस है, तो हम विकृति से दूर रहकर अपनी प्राकृत अवस्था में टिक पाते हैं। हमारा शरीर 7 धातुओं से बना हुआ है। नॉर्मल और हेल्दी रहने के लिए ये 7 धातुओं का भी नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। तो 7 धातुएं कौन सी है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से पहले रस बनता है, रस में से फिर रक्त, रक्त में से मांस, मांस में से मेद यानी फैट, बाद में अस्थि यानी बोन्स, फिर बोन मेरो, अस्थि मज्जा एंड शुक्र यानी जीन्स। अगर हमारा स्ट्रक्चर हेल्दी है तो हम हेल्दी है। तो हमारी धातु जो हमारा स्ट्रक्चर बनाती है, जब वो हेल्दी होती है तब हम हेल्दी रह पाते हैं। तो इस कोर्स में हम डिटेल में सीखेंगे कि 7 धातुएं क्या है और उनको कैसे नॉर्मल रखें। ओवरऑल इस कोर्स में हम देखेंगे त्रिदोष, वायु, पित्त, कफ, सप्त धातु, हमारी प्रकृति, विकृति, अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर, फिर डूज एंड डोंट्स, इंडिविजुअल डाइट चार्ट और एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और हेल्थ का रिलेशन।